अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया है। इस टीम में स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और रसायन मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीम आज राजौरी का दौरा करने वाले स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत और एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं उस पर काम किए जाएंगे। इसमें पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इतना ही नहीं, मौत के कारणों को समझने के लिए देश के बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ से भी मदद ली जाएगी। अब तक अगर बात करें मौत की तो 16 मौत अब तक हो चुकी हैं, 40 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और 16 मौत की वजह क्या रही है अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इससे ही इसके मौत के कारणों का जो वजह जो नहीं पता चल पा रही है उससे ही समझा जा सकता है कि अब एक टीम का गठन किया गया है और ये टीम गृह मंत्रालय की तरफ से गठन की गई है, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है। मरने वाले लोगों के परिवार के घर अब सील कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 11 जनवरी को तीसरे परिवार में 4 बच्चे की मौत हुई थी। 12 जनवरी को 10 साल की एक और बच्ची की मौत हुई और ये बीमारी का आतंक लगातार चल रहा है। 7 से 16 दिसंबर के बीच 9 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले मौत की अगर हम बात करेंगे तो पहले 45 दिनों पहले एक मौत हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और 16 तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये मौत जो अब तक हुई है वो 3 परिवारों में ही हुई है, जिसके बाद 3 परिवारों के घर अब सील कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन और वहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ही इस मौत के कारणों को खंगालने के लिए और इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ स्थानीय टीम जो है कोशिश कर रही है, बल्कि अंतर्राज्यीय टीमों की तरफ से भी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई। सैंपल्स लिए गए, ब्लड के सैंपल्स लिए गए और खाने पीने के नमूने लिए गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों ये मौत हुई है, इसका कारण क्या है। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये बीमारी रहस्यमयी नहीं है, यानी कोई वजह हो सकती है, लेकिन वजह क्या है, किसकी वजह से मौत हो रही है। जो अब तक सैंपलिंग की गई है उनमें जो जांच हुई है, ये जांच पीजीआई चंडीगढ़ में भी हो चुकी है, की टीम कर चुकी है। इसके अलावा पुणे से एक टीम पहुंची थी राजौरी के बढ़ाल गांव, वो जब पहुंची तो उसने भी सैंपल इकट्ठा किए, उसकी भी जांच नेगेटिव सामने आई। और इसके अलावा दिल्ली का एक टीम गठित की गई और दिल्ली की टीम जब पहुंची तो उसने भी जांच किए तो उसके नमूने में भी कुछ नहीं पाया गया। यानी जो नमूने लिए गए इन तमाम 3 से 4 टीमों ने जब नमूने लिए तो उनकी तमाम जांच जो है निगेटिव आई। इससे ये साबित हो गया कि रहस्यमयी मौत नहीं हुई। लेकिन मौत का कारण क्या है, आखिर क्यों कम मौत हो रही है, 3 परिवारों में मौत के कारण क्या है, इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाने की वजह से अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक टीम गठित की गई है। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है जिसमें कई विभाग, कई मंत्रालयों की मदद ली जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बीमारी का जो आतंक है राजौरी के बढ़ाल गांव में उसका पता लगाया जा सके। अब तक आपको बता दें कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीमारी से हो रही मौत पर केंद्र ने मंत्रालयों की एक टीम गठित की। आज प्रभावित टीम इलाकों का दौरा करने वाली है। अब तक मौत की वजह का पता नहीं चल सका है और स्थानीय टीम आपको बता दें कि जब पहली मौत हुई थी उसके बाद से ही लगातार डेरा डाले हुए। रिपोर्ट देखिए। तो आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये 16 मौत कब से शुरू हुई ये आपको बता रहे हैं। 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी बीमारी का पता नहीं चल पाया कि जो 16 लोगों की मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। इसके लिए अंतर्राज्यीय टीमों का सहारा लिया गया। उन्होंने पहुंचकर जांच की, लेकिन जांच में अभी तक कुछ नहीं निकला। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इलाके का दौरा किया और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो जांच नमूने लिए गए थे उसके रिपोर्ट्स पर कहा कि ये रहस्यमयी बीमारी नहीं, क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि रहस्यमयी बीमारी है, लेकिन इसका सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर दिया गया जब नमूने लिए गए, सैंपलिंग की गई। उसके बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो पता चला कि ये रहस्यमयी बीमारी नहीं है, बल्कि न्यूरोटॉक्सिन उनके नमूनों में मिला है
जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू को साजिश का भी शक नजर आया। उन्होंने सीधे तौर पर रहस्यमयी मौत को लेकर तो कह दिया कि नहीं है, लेकिन साजिश किसने की, किसके इशारे पर यह हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी की दहशत। 40 दिन में बीमारी से 3 परिवार खत्म। बच्चों पर शिकंजा कसने वाली जानलेवा बीमारी। बीमारी की जांच के लिए एसआईटी का गठन। राजौरी के बदहाल गांव में मातम पसरा है। एक रहस्यमय बीमारी ने यहां के परिवारों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि हर परिवार डरा सहमा है। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। राजौरी के बड़हाल गांव में हम पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये घर वही घर है जहां पर 6 मौतें हो चुकी हैं। घर पे मातम छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर में वो लोग मौजूद नहीं है। कारण ये घर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये इस घर को ताला लगा दिया है और यहाँ पर अंदर पानी, राशन और जो भी उस समय पका हुआ सामान खाना था, उसकी जांच की जा रही है। इस रहस्यमय बीमारी की वजह से अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 12 बच्चे हैं। 7 से 16 दिसंबर को 2 परिवारों के 9 सदस्यों की मौत हुई। इसके बाद 11 जनवरी को मोहम्मद असलम के 6 बच्चे बीमार हुए, जिनमें से पहले दिन 4 बच्चों की मौत हुई। 12 जनवरी को 10 साल की बेटी की मौत हुई और अब एक और बेटी अस्पताल के वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। 5 बच्चे अपने गंवा चुके हैं। आपको जो इस समय दर्द है ना, वो हम भी समझ सकते हैं। एक एक बच्चा इस गांव का समझ रहा है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया कि शुरुआत क्या हुई, बच्चों को क्या हुआ था और कैसे वो अस्पताल पहुंचे और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है? शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू हुआ। अच्छा, सिर में पसीना ज्यादा आया, सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है। पूरे कपड़े भीग जाते थे। इकट्ठे हुआ सभी बच्चों को? ना ना, आस्ता आस्ता आराम आराम से, एक दिन एक हुआ, दूसरे दिन। मोहम्मद असलम का हंसता खेलता परिवार इस बीमारी में खत्म हो गया। यही वजह है कि गांव को सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के घरों में ताला लगा दिया गया है। घर से राशन और खाने के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। और अब बदहाल गांव के लोगों की मदद के लिए सेना सामने